हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी एक मोटी लड़की के ऊपर बेस्ड है कि किस तरह से वो अपनी वेट को लूज करती है और फिर एक स्लिम और ब्यूटीफुल लड़की बन जाती है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले चैनल को उल्टे पैर से लात मारकर सब्सक्राइब बटन को पहल दे। मूवी की शुरुआत में ये लड़की को दिखाता है जो कि हमारी फिल्म की मेन कैरेक्टर है। इसका नाम है लिन शाओशी। ये एक फोटोग्राफर है और इसका बड़ा सपना है कि वो भी दूसरी लड़की की तरह स्लिम और स्वीट बनेगी। लिन शाओशी का एक बेस्ट फ्रेंड है बेन, जो बचपन से दोनों साथ में है, पर बचपन कुछ उल्टा था। मतलब बेन छोटा में काफ़ी मोटा था और लिन शाओशी पतली थी। स्कूल में कुछ लड़के बेन को उनके टिफिन ले आकर देते थे और पूरा ख़त्म करने के लिए कहते थे। फिर लिन शाओशी आकर बेन की मदद करने के लिए उसका पूरा खाना खा जाती थी। दिन गुजरता गया और लिन शाओशी के शरीर में चर्बी बढ़ने लगी। बैक टू प्रेजेंट, बेन अभी काफ़ी हैंडसम हो गया है। यह प्रोफेशनली म्यूजिक डायरेक्टर होता है और साथ ही ये लिन शाओशी का काफ़ी ख्याल भी रखा करता था। उसे शॉपिंग करना हो या उसके साथ टाइम स्पेंड करना हो, हमेशा साथ देता था। एक दिन लिन शाओशी कपड़े की शॉपिंग करने के लिए बेन के साथ एक मॉल पर जाती है, मगर उसकी साइज की कोई भी कपड़े नहीं मिलती। इवन उसकी पहनने पर हील भी टूट जाती है। इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर बेन के साथ लिफ्ट पर आती है वापस आने के लिए, लेकिन लिफ्ट पर भी ओवरलोड हो जाती है, जिसके कारण उन्हें वहाँ से भी निकलना पड़ता है। लिन उदास हो जाती है, कहती है कि वो अपने मोटापा को नफरत करती है क्योंकि दूसरी लड़कियों की तरह वो अपने मनपसंद कपड़े पहन नहीं पाती थी। कल लिन की बर्थडे है, इसलिए बेन उसे विश मांगने के लिए कहता है। लिन कहती है कि उसे उसकी विश में एक हॉट लड़के के साथ डेट पर जाना है, मगर बेन तो लिन का विश सुने बिना ही चला जाता है। फिर वो घर आने लगती है। रास्ते पर उसे जख्मी खरगोश मिलता है। लिन उसे अपने साथ घर लेके आती है और फर्स्ट एड कर देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ हुआंग के क्रू मेंबर आ जाते हैं क्योंकि बाहर काफी बारिश हो रही थी। ये हुआंग एक फेमस एक्टर होता है। अनफॉर्चुनेटली हुआंग लिन शाओशी का क्रश था, इसीलिए लिन कुछ भी सवाल करे बिना ही अंदर आने का इजाजत दे देती है। हुआंग अपनी असिस्टेंट से बात करता हुआ लिन चुपके से सुन रही थी, जहां हुआंग कहता है कि वो लड़की अंदर से बहुत अच्छी है। अगर उसने अपने वेट को कम करने पर काम किया तो अंदर बाहर सभी से अच्छी होगी। लिन को ये बात दिल पर लग जाती है, इसलिए उनके जाने के बाद लिन दौड़कर बेन के पास चली जाती है। बेन अपने कलीग के साथ मिलकर म्यूजिक के ऊपर काम कर रहा था। तभी लिन यहाँ आ पहुँचती है और कहती है, तुमने कहा था कि तुम मेरे विश पूरा करोगे, तो मेरे विश ये है कि तुम मुझे स्लिम बना दो किसी भी हालत में। बेन उसकी चर्बी कम करने के लिए वर्कआउट्स करने देता है। लिन भी काफी मेहनत करती है। इवन वो अपने पूरे शरीर पर टेप भी चिपका देती है, मगर इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी बस 1 किलो ही कम हो पाया है, जो कि काफी कम है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करती है कि उसका खरगोश कुछ कहना चाहता है, इसीलिए लिन उसका फॉलो करती है। वो खरगोश उसे एक अजीब घर पर ले आता है। लिन डरते हुए आवाज देती है, क्या घर पर कोई है? लेकिन कोई आवाज नहीं आता, इसलिए वो दरवाजे खोलकर अंदर जाने लगती है। मगर जैसे ही वो अंदर कदम रखती है तो वो फ्लोर के अंदर घुस जाती है। लिन अब एक जादुई कमरे पर पहुंच चुकी थी। यहाँ सब कुछ उल्टा पड़ा हुआ था। वो एक सीलिंग पर खड़ी थी, टेबल भी उल्टे पड़े हुए थे। सरप्राइजिंगली सारा सामान अपने जगह पर ही थे, वो भी बिना गिरे। तभी वहाँ एक चाचा आता है। वो खुद को कहता है कि वो एक जादूगर है और वो उसे पतली और स्लिम फिगर वाली बना सकता है, वो भी कुछ ही समय में। चाचा उसे एक कांच की बोतल देता है जो कि जादुई लिक्विड से भरा हुआ था। लिन अब घर आती है और वो चाचा के दिए हुए जादुई लिक्विड को पानी में मिक्स करके अपने हाथ डालती है और सो जाती है। सुबह जगने के बाद उसे लगता है कि उसने कोई सपना देखी है, मगर वो शीशे में देखने पर खुद को विश्वास नहीं होता कि वो खुद को देख रही है या फिर किसी और को। लेकिन आखिरकार वो सचमुच स्लिम और सुंदर हो गई है। वो मन ही मन खुश होती है, मगर एक लफड़ा भी था। कल तक तो वो मोटी थी, पर आज अचानक इतना स्लिम हो गई है तो सोसाइटी वाले क्या कहेंगे। ऊपर से आज इसकी पीरियड भी हुआ है और इसे पेड लेने के लिए बाहर जाना ही होगा। सो ये हिम्मत जुटाकर बाहर निकलती है। लिन को लगा था कि लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे, मगर सीन तो कुछ उल्टा होता है। लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं। कुछ लोग तो घूर घूर के भी देख रहे थे। ये देखकर वो अंदर ही अंदर मुस्कुराती है और खुद को शीशे पर देखकर एक्साइटेड भी होती है। लिफ्ट पर भी अब वो नहीं बल्कि दूसरी मोटी लड़की को उतरना पड़ रहा था। फिर लिन अपने क्रश हुआंग से मिलने जाती है और कहती है कि वो इंटर्न फोटोग्राफर है। हुआंग स्विमिंग पूल में नहा रहा था, मगर कुछ समय बाद उस जादूगर चाचा की दी हुई जादुई लिक्विड का असर खत्म होने लगता है और उसकी ब्रेस्ट फूलने लगती है। अब सिर्फ ब्रेस्ट नहीं बल्कि पूरा शरीर पहले की तरह होने वाला था, इसलिए लिन वहाँ से भाग जाती है। घर आकर फिर से उस जादुई लिक्विड को इस्तेमाल करती है और फिर स्लिम हो जाती है। मगर थोड़ी देर बाद बेन यहाँ आ जाता है और बेन को कुछ भी पता ना चले, इसलिए वो एक शॉल लपेटकर कहती है कि वो लिन शाओशी का दोस्त है। मगर बेन तो बचपन का दोस्त था, इसलिए वो एक ही झटके में पहचान लेता है। अब राज तो पता चल चुका था, सो लिन
सब कुछ बता देती है कि किस तरह से उसे ये जादुई लिक्विड मिली। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से मोटी हो जाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये जादुई लिक्विड एक बार में बस 10 घंटा ही काम करेगी, उसके बाद इसका असर खत्म हो जाती है। बेन का दोस्त जो लिन साउसी को मोटी कहकर छेड़ा करता था, वो भी इसे देखकर विश्वास नहीं कर पाता। फिर लिन साउसी वांग की तस्वीर दिखाकर कहती है कि वो इसके साथ डेट करेगी। फिर ये तीनों मिलकर लिन के लिए शॉपिंग करते हैं, जहां अब वो बहुत ही सुंदर हो गई है। बेन का दोस्त कहता है कि अब कौन कह पाएगा कि ये हमारी लिन साउसी है, तो इसमें लिन अपने नाम चेंज करने के लिए कहती है और खुद का नाम एलिस रख देती है। बेन को ये ठीक नहीं लग रहा था, बट ओके था। सीन चेंज होता है और वांग को दिखाता है। वांग अपने क्रू मेंबर्स के साथ शूटिंग कर रहा होता है। यहाँ बेन भी आया है एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। वांग का शॉट्स ठीक नहीं जा रहा था। कहता है कि वो इस लड़की के साथ फीलिंग ला नहीं पा रहा है। अब वो लड़की भी गुस्सा आकर चली जाती है। अभी यहाँ लिन यानी एलिस आटा पकती है। एलिस काफी सुंदर लग रही थी। वांग का नजर उसे कैप्चर कर लेता है और कहता है कि अगली शूटिंग इसी लड़की के साथ होगी, और शूटिंग होने लगती है। मगर हुआंग और लिन को करीब देखकर बेन को ठीक नहीं लगता। एक्चुअली वो लिन से प्यार करता था पर अब तक जताया नहीं था, इसलिए वो हर सोर्स पर बार बार हुआंग की गलती निकल रहा था। कुछ समय के बाद फाइनली शूटिंग खत्म हो जाती है। अब शूटिंग के बाद वांग और एलिस मूवी देखने के लिए थिएटर चले जाते हैं। यहाँ बेन भी चुपके से आया होता है, लेकिन ये दोनों उसे देख लेते हैं। मूवी देखने के बाद वांग एलिस को एक पार्टी पर लेके जाता है। एलिस जाने से मना करती है, मगर हुआंग के फोर्स करने पर चली जाती है। बेन भी इनका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन पार्टी पर लिन को पता चल जाता है कि उस जादुई लिक्विड का असर खत्म होने वाला है, क्योंकि अब 10 घंटे होने वाला था। इसलिए वो भागकर वॉशरूम चली जाती है। वो फिर से मोटी हो चुकी थी। उसे वहाँ रोना आता है, मगर बेन उसको नजर रखा हुआ था, इसलिए वो बड़ा टेडी बियर ले आता है और लिन साउसी को पहनने के लिए दे देता है। फिर वो बाहर वेट करता है। तभी हुआंग भी वहाँ आ जाता है। बातों बात में हुआंग कह देता है कि तुम्हारा टेस्ट कुछ ठीक नहीं है। तुम उस मोटी लड़की लिन साउची के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो? बेन कहता है कि क्या खराबी है मोटी लड़कियों में? हुआंग कहता है मोटी लड़की बहुत बदसूरत और आलसी होती है। यह सब बात लिन साउची सुन रही थी। फिर ये दोनों घर की ओर आते हैं। रास्ते में बेन उसे समझाने की कोशिश करता है, आखिर तुम हुआंग के लिए पतली क्यों बन रही हो? तुम ऐसे भी बहुत सुंदर हो। मगर लिन साउसी बचपन की याद दिला देती है कि किस तरह से बेन उसकी मोटी होने का मजाक उसकी पीठ पीछे ही उड़ाया करता था, और निराश होते हुए घर चली जाती है। इस तरफ हुआंग की असिस्टेंट एलिस और लिन साउसी के बारे में रिसर्च करने लगती है और उसे पता चल जाता है कि लिन साउची और एलिस दो नहीं बल्कि एक लड़की है। इस तरफ बेन अपने दोस्त के साथ उदास बैठा हुआ है। वो अपना दोस्त से कहता है कि लिन साउची उसे प्यार नहीं करती, क्योंकि स्कूल टाइम में लिन ने ऐसा कहते हुए बेन ने सुन लिया था। पर बेन ने तो उन लड़कों को भी मारा था जिसने लिन के बारे में बुरा भला कहा था, और ये सब बात लिन को पता नहीं था। नेक्स्ट नाइट बेन, लिन, हुआंग और उसके क्रू मेंबर्स डिनर के लिए एक होटल पर जाते हैं। लिन साउची टेबल पर आकर बैठ जाती है बाकी मेंबर्स के साथ, और बेन वॉशरूम जाता है। हुआंग पहले से ही वॉशरूम में था, और यहाँ लिन के बात को लेकर दोनों की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई करते करते ये दोनों डिनर हॉल पर पहुंच जाते हैं। किसी तरह क्रू मेंबर्स और लिन इन्हें रोक लेते हैं। फिर लिन और बेन घर आने लगते हैं। तभी रास्ते में बेन फिर से कहता है, तुम ये जीत छोड़ दो, हुआंग तुम्हारे साथ बस खेल रहा है। तुम लिन साउजी बने रहो। तुम्हारा वेट और साइज मुझे कोई मायने नहीं रखता। लिन कहती है, तुमने आज से पहले मुझे इतना केयर कब किया था? आज इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं स्लिम और पेटी बन गई। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। जब तुम बचपन में मोटे हुआ करते थे तभी मैंने तुम्हें पतले होने में मदद किया था, और आज तुम मुझे फिर से मोटी होने के लिए कह रहे हो। बेन कहता है, तुमने मुझे कैसे हेल्प किया मेरे पतले होने में? लिन साउची इसे सुनकर काफी दुखी हो जाती है और रोते हुए घर चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेन को भूलने की बीमारी है। नेक्स्ट नाइट लिन फिर से हुआंग के साथ डिनर के लिए चली जाती है। तभी लिन यानी एलिस हुआंग से पूछती है, इन फ्यूचर अगर वो मोटी हो जाए तो क्या तब भी इसी तरह ट्रीट करोगे जिस तरह अब कर रहे हो? हुआंग कहता है, ऐसे कैसे मोटी हो जाओगी? मैं तो चाहता हूँ तुम और 2-3 किलो कम कर लो। अब डिनर के बाद लिन वापस घर आती है और उसी जादूगर चाचा के पास चली जाती है। फिर वो परमानेंटली स्लिम होने वाली जादुई लिक्विड मांगती है। जादूगर चाचा उसे जादुई लिक्विड दे देते हैं, मगर उसके लिए एक कॉस्ट चुकाना पड़ेगा, और कॉस्ट यह था कि इस लिक्विड को यूज करने के बाद जिससे वो सबसे करीब मानती है वो उसे कभी पहचान नहीं पाएगा। लिन इस कॉस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। इस तरफ बेन गाना लिखने बैठा हुआ था, लेकिन उसके दिमाग पर कुछ शब्द नहीं आ रहा है, इसलिए वो लिन
साउसी की बचपन वाली फोटो देखने लगता है। तभी उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है कि किस तरह से उसे लिन साउसी ने पतले होने में मदद किया करती थी। फिर वो उसे याद करते करते लिन के लिए एक गाना लिखकर तैयार करता है। नेक्स्ट डे लिन परमानेंटली स्लिम होकर हुआंग के पास जाती है, मगर वहाँ सारे लोग को पता चल चुका था कि लिन साउसी और एलिस एक ही लड़की है। इनफैक्ट मीडिया को भी पता चल चुका था, यहाँ तक कि अब हुआंग भी उससे दूर होने लगता है। जब मीडिया वाले उसे घेर कर सवाल जवाब करते हैं उसके फेक लाइफ के बारे में, तो उसे चक्कर आने लगता है। तभी यहाँ बेन आ जाता है और लिन को शांत जगह ले आता है। लिन कुछ कह पाती उससे पहले बेन कहता है कि उसका एक सबसे करीबी दोस्त थी लिन साउसी, जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन पता नहीं अब वो कहाँ चली गई। इतना कहकर वो चला जाता है। बेन लिन को इसलिए पहचान नहीं पाता क्योंकि लिन ने परमानेंटली स्लिम होने वाली लिक्विड यूज कर ली थी। लिन काफी रोने लगती है। फिर घर आकर हुआंग को टेक्स्ट करती है, मगर हुआंग कोई जवाब नहीं देता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। कुछ दिन के बाद लिन किसी तरह हुआंग से मिलती है। तभी लिन को पता चलता है कि बेन ने उसके लिए गाना भी बनाया है। लिन को ये बात पता नहीं था, इसलिए वो दौड़कर बेन के दोस्त के पास जाती है और उस गाना को सुनने लगती है। बेन ने उस गाने में लिन के बारे में सब कुछ लिखा था। लिन काफी इमोशनल हो जाती है। बेन को ढूंढने के लिए वो यहाँ वहाँ भागने लगती है, मगर बेन तो उसे पहचानता ही नहीं था। फिर कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो फिर से जादूगर चाचा के पास जाती है। जादूगर चाचा कहता है, मैंने तुम्हें परमानेंट स्लिम बना दी है, अब उससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ कर नहीं सकता। पर लिन कहती है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो रिवर्स जाना चाहती हूँ। मैं अब वापस पहले की तरह मोटी होना चाहती हूँ। मुझे पता चल गया कि मैं स्लिम होकर भी कुछ हासिल नहीं कर सकूंगी। इनफैक्ट मैं अपने आप को ही धोखे में रख रही हूँ। जादूगर चाचा भी उसकी इनोसेंट को देखकर मान जाता है और पहले की तरह बना देता है। लिन दौड़ते हुए बेन के पास जाती है। बेन भी उसका ही इंतजार कर रहा था। अब लिन पहले की तरह मोटी बन गई थी, इसलिए बेन उसे पहचान लेता है और दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं। सीन सीधा 5 साल बाद का दिखाता है, जहाँ अब लिन साउसी पतली हो गई है और बेन काफी मोटा हो चुका है। और इसी के साथ मूवी की डी एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।